वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। तो जेनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि जेनिक सिनर का संबंध इटली से है और वह वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी साल जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब भी अपने नाम किया था। जेनिक सिनर यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब यानी वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? बेलारूस की एरिना साबालेंका ने। दोस्तों पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन की जोड़ी ने। और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ल्यूडमिला किचेनोक और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर ले, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जेनिक सिनर के लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। इसके अलावा यूएस ओपन 2024 का खिताब भी जीता है। मियामी ओपन भी उन्होंने इस साल जीता है और सिनसिनाटी ओपन भी उन्होंने ही जीता है। हाले ओपन भी उन्होंने जीता है। इसके अलावा रॉटरडम ओपन भी जेनिक सिनर ने ही जीता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। यूएस ओपन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। यूएस ओपन हर साल अगस्त सितंबर महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं इस बात को भी आप याद रखिएगा। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। और ये इसी क्रम में होते हैं यानी कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी तक सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम। उन्होंने 26 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और स्पेन की राफेल नडाल ने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और ये टेस्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट पास का यूज आप एक बार जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल मजीद तेब्बोने। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह पहले से राष्ट्रपति थे, अब इन्हें दोबारा चुना गया है। तो अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए थे उसमें अब्देल मजीद को 94.65% वोट हासिल हुए हैं। और उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, यानी कि वो अगले 5 साल के लिए चुने गए हैं। इससे पहले वह 2019 में राष्ट्रपति चुने गए थे। अल्जीरिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। करेंसी है अल्जीरियाई दिनार और प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबोई और राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मजीद तेब्बोने। दोस्तों अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है जामा अल जाजेर। तो इसको अभी हाल ही में बनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, इस बात को आप याद रखिएगा। अफ्रीका का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? अल्जीरिया। अल्जीरिया भी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। इसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था। चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टिन।
ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंगते। और चाड के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं जॉन स्वीनी। पनामा के राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मोलिनो। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। और सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी फर्स्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सूरत को। तो गुजरात के सूरत को अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की श्रेणी फर्स्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। आपको याद रखना है कि हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया जाता है। तो 2024 के परिणाम में श्रेणी फर्स्ट में सूरत शहर पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आगरा शहर रहा है। आपको याद रखना है कि जो श्रेणी फर्स्ट है इसका मतलब ये हो गया कि इनमें वो शहर आते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। दोस्तों, सूरत शहर को पुरस्कार के रूप में 1.5 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। अच्छा, अगर हम श्रेणी 2 की बात करें तो उसमें वो शहर आते हैं जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच होती है। तो श्रेणी 2 में फिरोजाबाद पहले स्थान पर रहा है, फिर दूसरे स्थान पर अमरावती और तीसरे स्थान पर झांसी रहा है। श्रेणी 3 में वो शहर आते हैं जिनकी आबादी 3 लाख से कम होती है। तो इसमें रायबरेली पहले स्थान पर रहा है, नलगोंडा दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर नालागढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो सर्वेक्षण जारी किया गया है इसमें उन शहरों की रैंक बताई गई है जिनकी वायु स्वच्छ है, यानी कि स्वच्छ वायु वाले शहरों की रैंकिंग इसमें जारी की गई है। चलिए कुछ रैंकिंग और रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 को जारी किया गया था। इसमें एशिया की अरबपतियों की राजधानी मुंबई को बताया गया था, यानी कि मुंबई शहर में ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अरबपति राजधानी कौन बनी है? मुंबई। दुनिया की अरबपतियों की राजधानी कौन है? न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। अभी हाल ही में NIRF रैंकिंग 2024 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें पहला स्थान IIT मद्रास को, दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को और तीसरा स्थान IIT बॉम्बे को मिला है जो कि मुंबई में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि जुलाई 2024 में जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान सिंगापुर को और भारत की रैंक 82 रही है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान वियना को हासिल हुआ है जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है और सबसे खराब शहर रहा है सीरिया का शहर दमिश्क। तो ये सभी रैंकिंग और रिपोर्ट नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। तो हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है आत्महत्या से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आत्महत्या एक प्रकार की सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है, यानी कि ये सामाजिक समस्या भी है एक और मानसिक हेल्थ से भी जुड़ी हुई समस्या है। दोस्तों, यह दिवस पहली बार 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था और इसकी थीम है 2024 की कार्रवाई के माध्यम से आशा का सृजन करना। तो ये नोट कर लें आप, क्योंकि थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है और 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर डे मनाया जाता है भारत में। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही विश्व लिपोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें यह बताया गया है
कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बना है। और इसमें यह भी बताया गया है कि भारत हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्सर्जन करता है, जो कि कचरे के रूप में होती है। भारत के बाद नाइजीरिया और इंडोनेशिया का स्थान है, यानी दूसरे स्थान पर नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि दुनिया में हर साल 57 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह अभी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं और वह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, रणधीर सिंह 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। रणधीर सिंह 2021 से एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में शेख अहमद अल फहद अल सबा का स्थान लिया है। बात करते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद की, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, कुवैत में, यानी कि कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा एशियन गेम्स आयोजित करवाए जाते हैं और आपको याद रखना है कि एशियन गेम्स का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। पहली बार एशियन गेम्स कब आयोजित किए गए थे? 1951 में। और कहां आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। 2022 के जो एशियन गेम्स थे वो चाइना के हांगजू शहर में आयोजित किए गए थे। अब 2026 में एशियन गेम्स होने हैं, तो इनका आयोजन जापान के एची और नागोया शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। तो दोस्तों, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में शाओमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले वह 2017 में रेडमी वाई सीरीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। शाओमी कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह चाइना की कंपनी है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा और चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन के रूप में शीतल देवी को नियुक्त किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव। बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। लॉरियस के एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं राफेल नडाल और इगा स्विएटेक। और महिला फैशन ब्रांड डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 T20 मैच खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने 366 विकेट भी हासिल किए हैं और आपको याद रखना है कि वह एक ऑलराउंडर थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में चाइना ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं 94 और कुल टोटल उसने 220 मेडल जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक 2024 की मेडल टैली में वह पहले स्थान पर रहा है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 7 गोल्ड के साथ 29 मेडल जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया था। आईसीसी के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। अजय रात्रा भारतीय क्रिकेट चयन समिति में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। अनुवा प्रसाद ने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने डूरंट कप 2024 का टाइटल अभी अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, अरुण गोयल को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया देश में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? अरुण गोयल बनाए गए हैं। उन्होंने राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लिया है। आपको याद रखना है कि अरुण गोयल ने 2022 से 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में भी काम किया था। फिर इनकी नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था और फिर उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया और अब उन्होंने फिर से नौकरी में वापस लौटने का फैसला किया था और अब वो क्रोएशिया के राजदूत बनाए गए हैं। क्रोएशिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी जाग्रेब है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविच और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। करेंसी है यूरो। और आपको याद रखना है कि क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 से
अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू की है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि क्रोएशिया के जो नागरिक हैं उनको सेना में जाना अनिवार्य होगा, यानी कि सेना में सेवा देना अनिवार्य होगा। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका में भारत के एम्बेसडर बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, चिली में अभिलाषा जोशी, क्यूबा में टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन, डेनमार्क में मनीष प्रभात, इथियोपिया में अनिल कुमार राय, इटली में बाणी राव, म्यांमार में अभय ठाकुर, रूस में विनय कुमार और यूनाइटेड किंगडम में विक्रम दोराई स्वामी और सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की कितने दिनों की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा 2 दिन की यात्रा पर। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 2 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राजघाट पर। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मुंबई में बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इस एयरपोर्ट का नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अबू धाबी में अभी हाल ही में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल किसने जीता है? एरिना सबालेंका ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 29। मिशेल वार्नियर किस देश के पीएम बने हैं? फ्रांस। 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? भारत में। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है? अग्नि 4। 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? यूएई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? संतूर। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वी.आर. अंबेडकर। चाप चारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। दोस्तों, अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता अभी हाल ही में किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत। भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? $300 मिलियन। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? भोपाल में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दे दी है? ओडिशा और कर्नाटक। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा है? 8वें। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? श्रीनगर। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया है? तुर्की। भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाह के उपयोग को मंजूरी दे दी है? मालदीव। भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? काबिलन साई अशोक। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध पुर्तगाल से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पुर्तगाल बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, यानी जो जुलाई 2024 में जारी किया गया था, उसमें पहला स्थान किसका रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल करने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जैसे ही टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा।
ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो उनको भी आप प्राप्त कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।